तक जो लोग आ गए हैं वो लोग देखते रहिए। मैसेज में ड्रॉप कर देता हूँ जल्दी से, तो कहीं नेटवर्क फिर धोखा दिया। आ गए हैं। ठीक है, शुरू कर दिया है। यस सर। देखिए इसका जरा बताइए, यहाँ तक समझ गए पूरा? यस सर। है ना? तो अब जो हमने सीखा था कि ये डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम की प्रॉपर्टी है ना? इसमें क्या करते हैं, सिग्मा को इंटीग्रल से, आर बाई एन को एक्स से, और 1/n को dx से, इतना चेंज कर लेते हैं, और x की लोअर लिमिटिंग वैल्यू और अपर लिमिटिंग वैल्यू, r की लोअर लिमिटिंग और अपर लिमिटिंग की करस्पॉन्डिंग रख लेते हैं, तो लिमिट डेफिनेट इंटीग्रल आता है। तो चलिए पहले इतना बेसिक चेंज करते हैं, सिग्मा के जगह पर इंटीग्रेशन, क्योंकि इसका मतलब ये होता है ऐड करना, और इंटीग्रेट करने का मतलब ये ऐड करना। log 1 प्लस r बाई एन के जगह पर x, 1/n जो बाहर में सिग्मा के है उसके जगह पर dx, है ना? r इज 1, लोअर लिमिट ऑफ r इज 1 and n approaches infinity, 1 upon infinity will approach 0, है ना? चूंकि x की वैल्यू लिखनी है। अब r की अपर लिमिटिंग वैल्यू है n, तो n रख देंगे तो n बाई एन इज 1, तो 0 से 1 तक इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये लिमिट के लॉग की वैल्यू है। अब देखिए, अब इसमें क्या करते हैं कि 1 प्लस एक्स को t ले लें, इसका मतलब dx विल बी dt, ठीक है? अब ये दोनों जो वैल्यू है लिमिट में, वो किसकी वैल्यू थी? x की वैल्यू। अब यहाँ पर किसकी वैल्यू रखेंगे? t की वैल्यू। अब x की वैल्यू रख कर t की करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लीजिए, 1 2 2, x 0 रखेंगे तो t1 और x1 तो t2। तो सबसे पहले ये काम कर लेना। अब log t और dx इज dt, अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, है ना? एक फंक्शन 1 ले लें और log दूसरा फंक्शन log t। अब इस पर बाई पार्ट्स लगा दिए, जो आपको रूल एक लिखा दिया था मैंने, है ना? अभी इंटीग्रेशन तो नहीं पढ़ा है, लेकिन इसको यूज करते रहे। जैसे 1 का इंटीग्रेशन, इसको सेकंड फंक्शन लेना है और इसको फर्स्ट फंक्शन, मतलब सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं और फर्स्ट को जहां मौका मिलता है डिफरेंशिएट करते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1 dt का इंटीग्रेशन t, मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये लिखते हैं, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये है इंटीग्रेशन बाई पार्ट। और दोनों के प्रोडक्ट को फिर से इंटीग्रेट करते हैं, और लिमिट है, तब इसमें फर्स्ट पार्ट में जैसे 0 to 1 यहाँ लगा दीजिए, क्योंकि इंटीग्रेट हो जाएगा एक ही बार में, और 0 to 1 यहाँ। तो log t और इंटू t, पहला पार्ट हो गया t log t और 0 to 1, माइनस 0 to 1 log t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन t, और 1 dt मतलब dt का इंटीग्रेशन t, और दोनों के प्रोडक्ट को फिर से इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है? अब इसकी वैल्यू निकालिए, तो 1 पर log 1 इज 0, माइनस,
और 0 पर t log t की लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, लिमिट x अप्रोच t अप्रोचेस 0 प्लस t अप्रोचेस 0 प्लस t log t, इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी होगी, और ये आ गया आपका -0 to 1 dt, 0 to 1 dt हो गया। इसका बताइए, ये बताया था लिमिट में कि लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस x रेज टू द पावर n log x is 0 if n is any positive, n कोई भी पॉजिटिव नंबर हो तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 है। ठीक है, एल हॉस्पिटल x रेज पर n को अपॉन x रेज पर -n लिखकर एल हॉस्पिटल लगा देते थे, तो फिर से x रेज पर n आया था बगल में, है ना। तो n कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, अप्रोचिंग 0 नंबर का कोई भी पॉजिटिव पावर रेज करे, इट हैज टू अप्रोच 0, तो इसीलिए इसकी वैल्यू भी 0 हो गई। माइनस के बाद जो है तो यहाँ माइनस dt का इंटीग्रेशन t तो -1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे माइनस, ठीक है, क्योंकि ये 0 हो गया, ये 0, तो log y की लिमिटिंग वैल्यू आ गई -1, तो लिमिट n approaches infinity log y is -1, so this implies limit n approaches infinity y is e raised to the power -1, ये इसकी समझ गए। सर एक बार बाहर समझा दीजिएगा फिर से। कौन सा है, तो सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये जो रूल लगाया है, देखिए इसके लिए मैं रूल एक बार लिख देता हूँ, क्यों और कैसे ये इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल होता है कि u और इनटू v दो फंक्शन का प्रोडक्ट और उसको इंटीग्रेट करना हो, इसमें किसी एक को फर्स्ट फंक्शन और दूसरे को सेकंड फंक्शन ले, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, और इसमें चूज करना हो तो पहले सेकंड फंक्शन ही चूज करते हैं, क्यों, तो उसका इंटीग्रेशन हमें मालूम होगा, ऐसा फंक्शन चूज करना है जिसका इंटीग्रेशन मालूम है। डिफरेंशिएट तो आप किसी को भी कर लेंगे, माइनस इंटीग्रल ऑफ du by dx और इंटू इंटीग्रल v dx, और दोनों के प्रोडक्ट को फिर से इंटीग्रेट, ये रूल कहलाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। समझ गए, ये रूल है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मैंने इसी को लगा दिया है। ठीक है, अब कंपेयर करके देखिए, यही है, u के जगह पर log t है और v के जगह पर 1 है, नहीं कुछ मिले तो 1, ठीक है, समझ गए। जो इंटीग्रेट मैंने किया है उसमें देख लीजिए, u के जगह पर log t रखी है और v के जगह पर 1, तो वही रूल लगा है, और डेफिनिट इंटीग्रल है तो सिर्फ लिमिट रखते जाएंगे, जब इंटीग्रल हटते जाए तो लिमिट रखते जाते हैं। बीच में ये छोटा इंटीग्रल माइनर इंटीग्रल है, इसमें लिमिट नहीं रख देते हैं, ये इंडेफिनिट ही होगा। बाहर वाला इंटीग्रल जब हो जाएगा तब जाकर के t के जगह पर 1 और t के जगह पर 0 डाल के वैल्यू निकालें, ठीक है, समझ गए। जैसे ये इंटीग्रल हो गया तब जो वैल्यू आई तब t के जगह पर 1 और लोअर लिमिट में 0 रख करके तब जो भी वैल्यू आती है उसको सेपरेट, इंटीग्रेशन होने के बाद। ठीक है, इसको देख के बताइए, इसमें कोई दिक्कत, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं ना। यस कि नो, इसको समझ गए इस रूल को। तो इनफाइनाइट लिमिट हो तो जरूरी नहीं कि वो लिमिट हो, है ना, वो ऐसा भी हो सकता है। इसमें डेफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम का भी यूज करवा सकता है, जिसमें इस तरह का रिप्लेसमेंट करते हैं, r/n को x से, 1/n को dx से, और सिग्मा के जगह पर इंटीग्रल, मतलब सिनोनिमस टर्म को इंटीग्रल के फॉर्म में लिख करके फिर सॉल्व करते हैं।
ठीक है, ऑडिबल है कि नहीं? यस कि नो? यस सर। Yes, sir. तो नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट में लिमिट ही है। ये आपका कहता है लिमिट x अप्रोचेस 0 4 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स रेज पावर 4 क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस 2x4 माइनस क्यूब रूट ऑफ 27 माइनस ऑफ 2x4। देख रहे हैं, इसे जबरदस्ती खींचता है, सब एक ही तरह खींचे। 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है, और क्या दिखा हुआ है, tan स्क्वायर साइन 3x, tan स्क्वायर साइन 3x। ठीक है, इतना लिख दिया। अब इसका फॉर्म 0/0 है ना, x के ऊपर 0 रखेंगे तो 1 और 8 का क्यूब रूट 2, 2 + 1 3 और 27 का क्यूब रूट 3, 3 - 3 0। अब इसमें क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 0, पहले डिनोमिनेटर को थोड़ा हल्का कर देते। 1 माइनस कॉस 2x इज 2 साइन स्क्वायर x, तो 2 साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर और इंटू x स्क्वायर ले लेता हूँ। क्यों? इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर दूसरा पार्ट जो आपका है tan स्क्वायर साइन 3x, है ना, तब इसको साइन स्क्वायर 3x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, साइन स्क्वायर 3x। अब साइन स्क्वायर 3x को भी 3x स्क्वायर से डिवाइड और 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर। समझिए क्यों किया? क्योंकि tan थीटा अपॉन थीटा, थीटा अप्रोचेस 0 इज 1, इससे ये 1 हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा अप्रोचेस 0 इज 1, इससे 1 हो जाएगा। क्योंकि एज x अप्रोचेस 0 तो 3x विल अप्रोच 0 एंड 3x विल अप्रोच 0 तो साइन 3x विल आल्सो अप्रोच 0। इन सब की लिमिटिंग वैल्यू 1 1 आ गई, ये सब 1 आ गया। अब ऊपर में जो है आपका रहने दीजिए इसको, 1 प्लस एक्स रेज पावर 4 क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस 2x4 रेज टू द पावर 1/3 माइनस 27 माइनस 2x4 रेज टू द पावर 1 हो गया। अब इन सबको 1 लिखने के बाद जो रह जाएगा आपका 3 × 2 6 और x रेज टू द पावर 4, ठीक है, x रेज पावर 4। अब क्या करते हैं, अब एल हॉस्पिटल लगा देते हैं। इतना सिंप्लीफिकेशन के बाद, इतना सिंप्लीफिकेशन के बाद एल हॉस्पिटल लगा, तो इसको लिखा सकता है लिमिट x अप्रोचेस 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 इंटू 4x3, ये पहले का डिफरेंशिएशन हो गया। दूसरे का देखिए 1/3 8 प्लस 2x4 रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1 तो माइनस 2/3 इंटू 8 प्लस 2x4 का डिफरेंशियल, 8 का 0 और 2x4 का 8x3, फिर माइनस 1/3 27 माइनस ऑफ 2x4 माइनस 2/3 और इंटू माइनस 8x3, खत्म। और नीचे जो आपका है कितना है, 3 × 2 6 ऑलरेडी था और x रेज पावर 4 का 4x, ठीक है। इसको देख के बताइए, ये समझ गए? डिफरेंशिएशन मैंने किया है x रेज टू द पावर n का x के रिस्पेक्ट में nxn-1, और वही चेन रूल लगाते गए। देख के बताइए, यस तो यस, नो तो नो। इस डिफरेंशिएशन को समझ गए कि नहीं समझे? सर नीचे 6 क्यों होगा सर? वो 3 का स्क्वायर भी तो होगा कहाँ पर? सर डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में सर n में 3 का हम स्क्वायर नहीं लेंगे सर, 18 हो जाएगा ना नीचे? नहीं 9x स्क्वायर है, देखिए 3 का भी स्क्वायर होगा, एक छूट गया है ना। 3x का होल स्क्वायर है, 9x स्क्वायर होगा, यहाँ पर 2 है।
देखिए साइन स्क्वायर 3x है ना, तो साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा अप्रोचेस 0 इज 1, तो साइन 3x अपॉन 3x का होल स्क्वायर करेंगे तब तो 1 होगा ये। ऐसे ही tan स्क्वायर साइन 3x था, तो tan साइन 3x अपॉन साइन 3x का होल स्क्वायर, तो इसीलिए साइन स्क्वायर 3x हमने लिखा। एंगल का स्क्वायर करने के पीछे रीजन ये है कि ये फंक्शन का स्क्वायर। आप समझे कि नहीं? यस सर। या और कहीं ऑब्जेक्शन है तो बोलिए, हो सकता है कि मैं ही कहीं गलत लिख रहा हूँ तो करेक्ट होगा ना। कहीं पर कोई डाउट हो थोड़ा भी तो बोल दीजिए। अब समझ गए, एक तो ये दिख गया मुझे 3x का स्क्वायर है, 3x स्क्वायर नहीं है, तो 3 का भी स्क्वायर होगा। ठीक, अब सही है। tan थीटा अपॉन थीटा, थीटा अप्रोच 0 इज 1, लेकिन tan थीटा का स्क्वायर हो तो थीटा का भी तो स्क्वायर होगा। साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा अप्रोच 0 इज 1, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा है तो थीटा स्क्वायर भी होगा। सर डिनोमिनेटर में x क्यूब कैसे आ गया? x क्यूब कैसे आ गया? अंत में 4x क्यूब, या कौन सा? यस सर, वही 4x क्यूब। 4x क्यूब कहां से आया? देखिए ये x स्क्वायर यहाँ है, यहाँ पर x स्क्वायर है, x रेज पर 4 नहीं हो जाएगा? x रेज पर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा? यस। ठीक है, समझ गया कि नहीं? x स्क्वायर और x स्क्वायर, x रेज पर 4, और एल हॉस्पिटल हमने लगाया तो डिफरेंशिएट करना होगा। x रेज पर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, और बाकी कांस्टेंट सब 9 और इंटू 2 18, ये था ऑलरेडी, ये है यहाँ पर 3 का स्क्वायर और इंटू 2 पहले ही। अब ठीक है, यस। चलिए तो अब देखिए 4x क्यूब को आप साफ कर सकते हैं पूरा। 4x क्यूब, यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ पर भी 2 लिख दीजिए, और इस पूरे 4x क्यूब हटा, हो गया। अब जहां जहां x दिखता है वहां पर 0 डाल दीजिए। तो पहला तो हो गया 1/2, है ना। नेक्स्ट 1/3, 2/3, और इसमें x के ऊपर 0 डाले तो 2 क्यूब, और -2/3 है तो 1/4, 1/2 स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2/3 अगेन, और इसमें x के ऊपर 0 डाले 27 को 3 क्यूब लिख सकते हैं, तो 3 रेज पर -2, मतलब 1/9 डिवाइडेड बाई कितना है? 80। समझ गए? अब इसको हल्का कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 3 + 1 4/6, पहले दोनों का सम 4/6, और दूसरा हो गया आपका 2/27 डिवाइडेड बाई 80। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिएगा, अब हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 27 × 2, 27 × 2 ये हो जाएगा। तो 3 × 2 9, 4 36, और प्लस 2 × 2। समझ गए? तो ये आ गया आपका 40, और अपॉन बाकी जो भी चीज है वो सब 18 × 27 और इंटू, तो 2 से गया ये 20, एक और 2 जाएगा 9, 10, 10 अपॉन कुछ आ गया। अब तो कैंसिल नहीं होगा, 10/2 पर। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा भाई, जो आंसर नहीं, आंसर भी इसका साथ दे दिया था ना, यस सर। है ना। आंसर नहीं मिले तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा जरूर।
मिल गया कि नहीं मिला? ठीक है, तो देख के बताइएगा जो भी होगा रिएक्शन इस तरह का। नेक्स्ट आपका जो सर यही आंसर, है, यही आंसर है सही। चलिए तो सही जवाब हुआ, तो इसका आंसर कैलकुलेशन ठीक है, वरना कैलकुलेशन चेक करते हैं, कंसेप्ट नहीं चेक करते। लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 π/4 माइनस ऑफ tan इनवर्स x, है ना, और क्या कहते हैं tan ऑफ π/x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए, अब ये 0 इंटू इन्फिनिटी है, 0 इंटू इन्फिनिटी है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है। आप इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 π/4 को चाहे तो आप tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं, है ना, tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं। tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x, इसको लिख लेंगे tan इनवर्स 1 माइनस x और अपॉन 1 प्लस x हो जाएगा। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab डिवाइडेड बाय cot पाई अपॉन x प्लस हो जाएगा। अब जरा देखिए कि लिमिट x अप्रोचेज 0 tan इनवर्स x अपॉन x, ये भी 1 होता है, होता है। तब tan इनवर्स जिस पर ऑपरेट हुआ है वो 0 हो जाएगा जब x 1 को अप्रोच करे, तो उसको उसी से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, इससे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें तो डिवाइड करने के बाद लिमिटिंग वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी इससे, और जो मल्टीप्लाई करेंगे वो बना रहेगा 1 माइनस एक्स और अपॉन 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कॉट पाई अपॉन एक्स प्लस। अब समझ गया कि नहीं? tan इनवर्स जिस पर ऑपरेट हुआ था उसी से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिवाइड करके जो आएगा उसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगी इस फॉर्मूले से, और जो मल्टीप्लाई हुआ वो रह गया। अब जरा देखिए, लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 है तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 माइनस एक्स अपॉन कॉट पाई अपॉन एक्स प्लस 1। अब ये 0/0 फॉर्म है, आ गया। नीचे में जो 1 प्लस एक्स था उसको मैंने 2 बना के बाहर कर दिया क्योंकि एक्स अप्रोचेज 1, तो 1 + 1 = 2, ये इंडिटरमिनेसी कॉज नहीं कर सकता है। अब ये 0/0 फॉर्म है, लॉजिकल लगा दीजिए, हाफ लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 -1 और अपॉन माइनस कोसेक स्क्वायर पाई अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक, और इनटू ये कॉट थीटा का माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और अब इस थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट माइनस पाई और अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है d/dx ऑफ 1 अपॉन एक्स, मतलब d/dx ऑफ x रेज पर -1। इसको क्या लिखते हैं, माइनस एक्स रेज पर -2, मतलब सीधा आप -1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही मैंने किया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का x प्लस 1 के रिस्पेक्ट -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और x प्लस 1 का तो 1 ही होता है, x का 1, 1 का 0। अब इसमें जहां जहां x है वहां पर 1 डाल, इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी। आप पहले से था माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, कोसेक 91 ये 1 हो गया, टाइम्स एक माइनस इधर भी है 1/4, मतलब माइनस पाई अपॉन, ठीक है। ये भी हो गया सर लिमिट। फर्स्ट स्टेप इसका समझा दीजिए। क्या है फर्स्ट स्टेप सर 5/4 माइनस tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1 माइनस, ये 1 सर माइनस फर्स्ट कहां से लिखा है, ये वाला ऊपर में देखिए, पाई बाई ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये होता है tan इनवर्स x माइनस y और अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इसी का मैंने यूज कर दिया। इसी में x के जगह पर 1 है और y की जगह पर x है, π/4 इज tan इनवर्स 1, ये आपका है tan इनवर्स, ठीक है।
अब समझ गया कि नहीं? यस इसी फॉर्मूले में मैंने रख दिया, x के जगह पर 1 और y के जगह पर x। ठीक, अब आगे बढ़ूं। यस चलिए नेक्स्ट, ये कहता है लिमिट x अप्रोचेस 0 और क्या 1 प्लस टेन एक्स का क्यूब रूट, 1 प्लस टेन एक्स का क्यूब रूट माइनस 1 प्लस साइन एक्स का क्यूब रूट, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। एक्स क्यूब इसकी वैल्यू कहता है क्या है, ठीक है। अब देखिए 0/0 फॉर्म है, तो एक काम आप कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं। जैसे 1 प्लस टेन एक्स को मैं a ले लूं और इसको b में ले लूं, ठीक है। तो a 1 प्लस टेन एक्स रेज पर 1/3 पूरे को, तो a माइनस बी है, इसको मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से मल्टीप्लाई कर दूं, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा, हो जाएगा। Yes, sir. तो इसका मतलब ये, और a अपना है a इज 1 प्लस टेन एक्स रेज टू द पावर 1/3, ये भी कर सकते हैं, है ना। और b इज 1 प्लस साइन एक्स रेज पावर 1/3, इसको हमने लिया है, ये अपना टेन एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, हो जाएगा। इसका क्यूब करिए और इसका क्यूब करिए और सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 1 तो गया, ठीक। अब इसको थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई करके पहले लिख ही देता हूँ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और माइनस ऑफ साइन एक्स, ये हो जाएगा। साइन एक्स कॉमन ले लें तो 1 माइनस कॉस एक्स और अपॉन कॉस एक्स, ये भी लिखा आ सकता है, नहीं, ठीक है। अब चलिए, अब चाहे हॉस्पिटल भी लगाएंगे तो भी चलेगा, अभी भी नहीं लगाने का मन हो तो आप एक और ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर x/2, बस। अब यहाँ तक लिख करके रखे रहिए, जहां मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब लिखूंगा तो वहां पर ये छाप देना है। अब देखिए लिमिट x अप्रोचेस 0, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब टेन एक्स 1 प्लस टेन एक्स माइनस ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे में आ जाएगा x क्यूब और इंटू 1 प्लस टेन एक्स रेज टू द पावर 2/3, इसका a स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन एक्स रेज टू द पावर 2/3 बी स्क्वायर, और प्लस ए बी 1 प्लस टेन एक्स रेज पावर 1/3 और 1 प्लस साइन एक्स रेज टू द पावर 1/3, आ गया। इसी से हमने ऊपर में मल्टीप्लाई भी किया होगा, जिससे a क्यूब माइनस बी क्यूब आया और ये कट कटा करके टेन एक्स माइनस साइन एक्स आ गया। समझ गए कि इसी से मैंने मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब जरा डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में आपका x 0 करने के बाद 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा, ये पूरे की लिमिटिंग वैल्यू 3 आ जाएगी, बाहर कर दीजिए। देखिए अब लिमिट आसान हो गई, है ना। यही सब होता है कि कुछ ना कुछ करके क्या करेगा, वो क्लमजी बना देता है। तो आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रैशनलाइज करना, किसी फैक्टर से कोई कॉमन लेकर के उसको हटा लेना, ये सब टेक्निक अपनाना पड़ सकता है। अब देखिए, अब टेन एक्स माइनस साइन एक्स के जगह पर मैं लिख देता हूं इसको, तो क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, और एक्स क्यूब ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है ही, है ना। और cos 0 भी 1 होता है, ये भी साइड हो जाएगा अपना बेचारा, x 0 अप्रोच करे तो cos 0 इज 1। तब देखिए 2/3, अब एक एक करके मैं लिख देता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस 0, तो साइन एक्स अपॉन एक्स ये 1 हो जाएगा। दूसरा साइन x/2 और अपॉन x/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके लिए हमें 1/4 का सहारा लेना पड़ा होगा, 1/4 से हमने डिवाइड किया होगा, तब 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, खत्म हो गया। अब इसको लिख सकते हैं आप 1/6, एक 2 तो कैंसिल हो जाएगा,
1/6। देख के बताइए आ गया कि नहीं। ठीक है, Yes, sir. ये भी हो गया। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका f is such that real number goes to real number be defined by fx इक्वल टू दिया हुआ है आपका a अल्फा प्लस साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x और अपॉन x। ये कब की बात है, जब x ग्रेटर देन 0 हो। और कहता है 2 व्हेन x इज इक्वल टू 0। और तीसरा डेफिनेशन दिया है बीटा प्लस साइन एक्स माइनस एक्स और अपॉन एक्स क्यूब। इसके साथ तो हमने बहुत खेला है, नहीं? साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ये -1/6 हो जाएगा। एक्स माइनस साइन एक्स होता तो 1/6 हो जाएगा। इफ एक्स इज लेस देन 0 हो गया। वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये कहना चाह रहा है डिनोट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इफ f is continuous at x equal to, है ना? Find alpha and beta so that f is continuous at x equal to 0। ठीक है, तो अब 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 पर राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। एट x इक्वल टू 0, है ना? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट LHS। तो लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस, मतलब लेस देन 0 के लिए जो डेफिनेशन होगा वो कॉपी करेंगे। बीटा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स और अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/6। क्यों? तो साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाई 5 फैक्टोरियल, है ना, एंड सो ऑन। और अपना है साइन एक्स माइनस एक्स, तो माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल से शुरू होगा। एक्स क्यूब कॉमन लेकर कैंसिल करेंगे तो 1/3 फैक्टोरियल रह जाएगा विद नेगेटिव साइन। और -1/6 की ग्रेटेस्ट नियर वैल्यू कितनी होगी? -1, है ना? इंटीजर होता है तब थोड़ा देखना होता है बारीकी से, लेकिन यहाँ तो लिमिटिंग वैल्यू इसकी -1/6 है। -1/6 से थोड़ा कम रहे, थोड़ा ज्यादा रहे तो रहना, तो इसको -1 और 0 के बीच में ही है। ऐसे नंबर की ग्रेटेस्ट नियर वैल्यू हो जाएगी -1। अब देखिए नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस मोर देन 0 के लिए अल्फा प्लस साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x और अपॉन x। इसके साथ तो हमने काम किया है ना? x जब जस्ट मोर देन 0 है, x जब 0 और 1 के बीच में, जस्ट मोर देन 0 का मतलब 0 और 1 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, पक्का 0, लगभग में तो बात ही नहीं करता है। और साइन 0 इज 0, तो इसीलिए लिमिटिंग वैल्यू हो गई अल्फा। और 0 पर इसकी वैल्यू है 2, f0 इज 2, तब तो सब आ जाएगा। अल्फा 2 आ गया। अब तीनों इक्वल होना चाहिए क्वांटिटी के लिए, तो इसीलिए अल्फा शुड बी इक्वल टू बीटा -1 शुड बी इक्वल टू 2। अल्फा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू, हो गया, अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 3। तो बीटा माइनस अल्फा पूछा है तो 1, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, ठीक है, इसको समझ गए सब लोग, है ना? Yes, कौन सा sir. है ना, कौन सा डेफिनेशन कब यूज करना है, ये सब देखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेस देन है तो लेस देन वाले डेफिनेशन को यूज करिए। राइट हैंड लिमिट है तो मोर देन वाले को यूज करिए। 0 पर है तो मोर देन 0 के लिए राइट हैंड लिमिट, लेस देन 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट। 1 पर होगा तो मोर देन 1 के लिए जस्ट मोर देन 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट जस्ट लेस देन 1 के लिए लेफ्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक और, कि इफ an and bn are positive integers,
आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। एंड ये कहता है कि an प्लस √2 bn, an plus √2 bn is 2 plus √2 raised to the power n. ठीक है, तो an अपॉन bn, n अप्रोचेज इंफिनिटी, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, कह रहे हैं an प्लस √2 bn, √2 bn ये दिया हुआ है आपका, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस √2 और इंटू n, ठीक है, ये दे दिया 2 प्लस √2 इंटू n। तो देन आपसे पूछना चाह रहा है लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी an अपॉन क्या into n या raised to the power n, कहाँ पर? सर 2 plus √2, 2 प्लस √2 raised to the power n है या फिर into n है? खाली n दिख रहा है इसमें, फिर से भेज दीजिए, दिख नहीं रहा है कुछ। 2 प्लस √2 रेज़ टू द पावर n खाली दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है? फिर से भेज दीजिएगा, भेज दिए? नहीं दिख रहा है। 2 प्लस √2 रेज़ टू द पावर n ही तो दिख रहा है ना, क्या कुछ और है? No, यही है ना? yes. ठीक है, तो अब कह रहा है आपको an अपॉन bn, इसकी लिमिटिंग वैल्यू बता दो। लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी an अपॉन an and bn are positive integers, 2 plus √2 raised to the power n। n के बारे में नहीं कुछ कहा है, n के बारे में कोई जानकारी नहीं। चलिए, n नेचुरल नंबर है नहीं है क्या है, इसे कुछ दिया है? देख रहे, कच्चा पक्का जानकारी है, क्योंकि n इंफिनिटी अप्रोच करता है। लास्ट टाइम ही हमने ऐसा सॉल्व किया है। चलिए नेचुरल नंबर लेकर के देखता हूँ। n अप्रोचेज इंफिनिटी 2 √2 रेज़ पर n। चलिए प्रोसीड करिए। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर n कॉमन ले, क्या आ जाएगा? 1 प्लस √2 1/√2 रेज़ टू द पावर n लिखा सकता है। अब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख लीजिए, 2 रेज़ पर n तो कॉमन आ जाएगा, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, वो an के साथ भी रहेगा और bn के साथ भी रहेगा। ठीक, nc0 प्लस nc1 1/√2, nc2 1/√2 का स्क्वायर, है ना, फिर nc3 1/√2 का क्यूब, एंड सो ऐसे ही पूछा जाएगा। तो जो रूट वाला टर्म सब है वो सब इसके पीछे लग जाएगा। तो देखिए ये आ गया आपका an लिखना चाहें तो an विल बी 2 रेज़ पर n तो कॉमन होगा, nc0 प्लस nc2/2, ठीक है, प्लस नेक्स्ट nc4/4 आ जाएगा, एंड सो ये हो गया आपका an।